नमस्कार। खेल की वकालत जो पिछले महीने तक चल रही थी 3 से 30 जुलाई तक, अब वो चूंकि कन्वर्ट हो चुकी है चेस की वकालत में। और हमारे पास जो भी मेहमान आ रहे हैं, पिछले प्रोग्राम के दरमियान भी शतरंज खिलाड़ी ही ज्यादा थे, इसीलिए नाम बदलना पड़ा है। और अभी जब फिर से हम लोग शुरू कर रहे हैं, अगस्त महीने में शुरू कर चुके हैं, 2 एपिसोड इस महीने भी हो चुका है। तीसरा जो एपिसोड हम लोग कर रहे हैं वो हमारे बीच में है, दरभंगा जिला से आई है ये। इनका गांव दहौड़ा है, सकड़ी में ही रहती है और प्राथमिक विद्यालय दहौड़ा से ये पढ़ाई कर रही है। अंडर 9 की प्लेयर है, थर्ड क्लास में पढ़ती है। इनका चेहरा आप लोगों को दिख रहा होगा। इनका नाम है मनीषा यादव। देखे में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। तो ये लोग हमारे बिहार के वैसे नौनिहाल है जो दिखने में आपको छोटे लग रहे हैं, गांव में रह रहे हैं, परंतु जब इनकी प्रतिभा से आप लोग वाकिफ होंगे तो आपको लगेगा कि प्रतिभा बिहार के गांव गांव तक है। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आवाज जा रहा है मनीषा जी? यस सर। चलिए, आप शतरंज खेलना कब से शुरू की थी? 2016 से? 2000 18? दो 2000 दो 2015। 15 से खेलना शुरू की? बहुत अच्छा। और पटना में आपने खेला था अंडर 7 टूर्नामेंट और चैंपियन बन गई थी आप। अंडर 7 में फर्स्ट हुई थी आप यस पटना में। यस सर। तो आप कहाँ से सीखी थी चेस, किन से सीख रही थी जब आप वहां पे जाकर के जीती उससे पहले? मैं अपने भाई से सीखती हूँ। क्या नाम है आपके भाई का? मनीष यादव। मनीष यादव। आपके भाई से आपने सीखा, क्या सिखाते थे वो? किताब से सिखाते थे चेस आपको या ऐसे ही? ऐसे ही। ऐसे ही गेम्स खेल खेल करके बताते थे कैसे चाल चला जाता है, कैसे नहीं चला जाता है? यस सर। नियम समझाया है उन्होंने आपको शतरंज खेलने का? यस बाकी चीज आप खुद से। तो आप जब वहां चैंपियन बन गई तो आपको कैसा लग रहा था चैंपियन बन के? क्योंकि आप तो कोई प्रोफेशनल प्लेयर की तरह कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ आपका, कोई कोच नहीं हुए थे आपके, तो कैसा लग रहा था आपको चैंपियन बनने के बाद? अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा बिना था। कोच के जो चैंपियन बनी थी। वही ना, उसके बाद फिर 2019 में आप लखीसराय में जब ओपन रेटिंग टूर्नामेंट, इंटरनेशनल ओपन रेटिंग टूर्नामेंट हो रहा था, तो वहां भी अंडर 7 में आपको फर्स्ट प्राइज मिला लखीसराय में भी। यस सर। और फिर जब आप 2021 में भोपाल में गई, वहां भी ओपन रेटेड टूर्नामेंट खेलने, वहां अंडर 11 में आप फर्स्ट आई। यस सर। तो ये लगातार फर्स्ट आना आपको पसंद आता है क्या? यस सर। तो ये जब आप पहली बार चैंपियन बनी थी पटना में, जब भाई आपको यस। सिखाए, उसके बाद फिर 2019 2021 5 साल बीच में हो गया, फिर तैयारी कैसे किए? भाई के साथ ही तैयारी कर रहे थे या फिर कोई बुक्स वगैरह से भी तैयारी शुरू किया? हम बुक्स नहीं पढ़ते सर। मैं अभी अपने भाई से ही सीख। अभी भी? हाँ। और पजल्स करते हैं। तो आपके भाई साहब तो बुक्स पढ़ते होंगे, यस सर। तो वही आपको पढ़ाते होंगे ना बुक्स से? फिर वो पहले पढ़ते होंगे फिर आपको बताते होंगे। यस सर। तो कोई बुक का नाम याद है, किसी एक दो बुक का नाम? नो सर। आपको नहीं याद है, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आपको 2022 में उप मुख्यमंत्री भी पुरस्कृत कर चुके हैं। ऑनलाइन गेम जब आपने खेला था, फिर वहां सेकंड आई थी आप। यस सर। तो आप डायरेक्ट डिप्टी सीएम से आपको सम्मानित किया गया, और आपको जो सर्टिफिकेट मिला उस पे डिप्टी सीएम का सिग्नेचर था। तो आपको कैसा लगा उसके बाद जब उप मुख्यमंत्री के हाथों आप प्राइज ले रही थी तब? अच्छा लगा। अच्छा लग रहा था? बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। अच्छा लगा। क्या मन में आ रहा था कि आगे चल के और खेलना है? यस सर। और फिर 2022 में ही बिहार स्टेट के अंडर 12 में आप थर्ड पोजीशन आई, आपको ब्रोंज लगा।
फिर 2022 में ही अंडर 9 में फर्स्ट हो गई, 2022 में ही सेकेंड आई। तो ये लगातार आपका टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस आता रहता है। आप कैसे घर पे कितना घंटा तैयारी करती हैं आप? कितने आवर्स आप दो प्रिपरेशन करती? 2 घंटा? दो 2 या 3। 2 या 3? ऑनलाइन भी खेलते हैं? यस सर। अच्छा, आप गांव में रहते हैं और आप वहां तो कोई व्यवस्था होगा नहीं, कोई चेस भी नहीं खेलता होगा गांव में। फिर जब आप डिप्टी सीएम से प्राइज लेकर के आए, उसके बाद फिर गांव वालों के मन में तो आपके प्रति इज्जत बढ़ा होगा ना? वो लोग अट्रैक्ट नहीं हुए चेस को देख करके कि अरे छोटी सी बच्ची मुख्यमंत्री से प्राइज लेकर आई है? सर उनको बहुत अच्छा लगा। तो आप, आपके साथ कोई खेलने के लिए नहीं बोला कि हमको भी सिखा दो चेस गांव में आपके? सर मैं सरकारी स्कूल जाती हूँ तो वहाँ पर मेरे से कुछ क्लास 8 क्लास के बच्चे खेलते हैं और सर भी खेलते हैं। ओके, तो सर को आता है खेलने? यस सर। क्या नाम है आपके सर का? सर नहीं पता। सर का नाम नहीं पता है? तो ये मनीषा यादव है, आज हम लोग। क्या नाम है? सर वो चेस नहीं खेलते, वैसे ही मेरे से बोले थे कि चलो एक बार एक मैच खेलते हैं। वो अच्छा, चेस सर नहीं है, वैसे ही खेलते हैं। तो आपके स्कूल में कोई चेस नहीं खेलता? नो सर। ओके, आपके मोहल्ले में भी कोई नहीं खेलता? सर ओके। बस तो मेरा भाई खेलता है। ओके, तो मैं जो भी हमारे श्रोता दर्शक जो भी सुनते हैं देखते हैं हमारे प्रोग्राम को, मैं उन लोगों के जरिए एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक छोटी सी बच्ची है मनीषा यादव, बिहार की गर्व कहला रही है आजकल, और लगातार इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आ रहा है। दरभंगा जिला, गांव दहौड़ा सकड़ी में पड़ता है। ये प्राथमिक विद्यालय दहौड़ा में पढ़ती है। उस स्कूल के प्राचार्य, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल और जो भी नाम से संबोधित किया जाता हो वहाँ के हेड मास्टर को, और वहाँ के जो टीचर है या फिजिकल टीचर, जो स्पोर्ट्स टीचर, गेम्स टीचर होंगे, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उन लोगों से मैं एक आवेदन, एक आग्रह करना चाहता हूँ कि साहब आपके पास में एक ऐसा हीरा है जिसको आप लोग तराश सकते हैं, और ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। एक थोड़ा सा एटमोस्फियर आप बनाए, क्योंकि ये लोग दिल्ली में रहते थे पहले, और दिल्ली से अगर आप, ये लोगों ने अब गांव को अपने एक्सेप्ट किया है, बिहार राज्य के चैलेंज को, उसके स्ट्रगल को एक्सेप्ट किया है। जिस तरीके से कभी पूर्व के हमारे जो इंटरव्यू में आए हैं खिलाड़ीगण, उन लोगों ने स्ट्रगल को किया था एक्सेप्ट, और आज उन लोगों ने एक मुकाम बनाया है, उसी तरीके से इस यह लड़की भी, मनीषा यादव, यह शतरंज खिलाड़ी भी अपने मन में, अपने जहन में उसी चीज को लेकर चल रही है। और इनका परिवार इनको अब गांव में लेकर के आया है कि नहीं, हमारे बच्चे बिहार राज्य के लिए खेलेंगे अगर उनके अंदर प्रतिभा है तो। और इनके अंदर नेचुरल प्रतिभा है। अभी तक उनसे बातचीत में जो हम लोग को पता चला है कि ये कहीं पे कोई कोचेज के बिना इन्होंने तैयारी की है, और बहुत अच्छे तरीके से ये कर रही हैं अभी भी। तो आप स्कूल वाले, इनके गांव वाले, इनके मोहल्ले वाले, जितना भी हो सके, जो भी हो सके, मैं आर्थिक मदद की बात नहीं करता, मैं कभी भी आर्थिक मदद की बात नहीं करूंगा कि किसी को पैसे से आप लोग सपोर्ट करें। पैसे से सपोर्ट करने से कुछ ज्यादा आज तक हमने नहीं देखा है, लेकिन अगर किसी को उसके शिक्षा से सपोर्ट कर देते हैं, उसके स्पोर्ट्स में आप सपोर्ट करते हैं, उसे मोटिवेशन देते हैं, तो उसका दिमाग धीरे धीरे मजबूत हो जाता है, और एक समय आने पर वो जो फसल हम लोगों ने आज बोया है उसका फल भी आना शुरू होगा, और वो बिहार राज्य को मिलेगा, और मनीषा यादव एक मिसाल उस समय तक बनी रहेंगी। तो आज अगर आप लोग इनका मदद करते हैं, एक एटमॉस्फियर तैयार कर देते हैं शतरंज के खेल के लिए, इनके गांव के इर्द गिर्द में, इनके स्कूल के इर्द गिर्द में, ज्यादा कुछ आपको करने का जरूरत नहीं है। बाकी चीजें अखिल भारतीय शतरंज संघ और ऑल बिहार शतरंज संघ के साथ सभी जिला शतरंज संघ भी, जो भी अभी एक्टिव है, वो सब करने में सक्षम है, और वो लोग लगातार कर रहे हैं खिलाड़ियों के लिए, वो करेंगे ही। लेकिन उसके अलावे आप पड़ोसियों का भी एक
फर्ज बनता है कि कम से कम एक एटमॉस्फियर उनको दे कि शतरंज खेल रही है तो वो कुछ बेहतरीन करेगी ही करेगी। आप जितना भी प्रतियोगिता में जाती है मनीषा, हर प्रतियोगिता में कैश प्राइज आप लगभग जीत ही लेती है। यस सर। तो आपके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी होता नहीं होगा अगले टूर्नामेंट में पार्टिसिपेशन करवाने के लिए? सर होता है, होता है परेशानी, तो थोड़ा परेशान मोड़ा होता है। थोड़ा मोड़ा होता है तो कोई बात नहीं है मनीषा, आपने जो लगातार जो आप कर रही हैं वो दिख रहा है लोगों को। आज आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं तो यहाँ से भी लोगों को बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। तो धीरे धीरे करके एक साथ ही किसी चीज का वादा या कोई भी घोषणा नहीं किया जाता है। जिनको करना होता है वो घोषणा नहीं करते, वो करते हैं। तो आप निश्चिंत रहें, आप अपने खेल के बारे में सोचिए और आप अपने खेल को और डेवलप करें। और आप मेहनत करें संसाधनों के जरिए भी, भैया ठीक है भैया के साथ करें, भैया के जरिए ही करें, लेकिन और भी संसाधनों के साथ करें, उचित संसाधनों के साथ आप आगे बढ़ें। और आप महिला हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होना है, आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप अगर बिहार में आई हैं तो आपका बहुत स्वागत है मनीषा जी, आपको कोई परेशानी यहाँ नहीं होगा। मनीषा, आगे आपको शतरंज में क्या बनना चाहती है? कुछ कुछ सोचा होगा ना कि कुछ बनना है या क्या? वर्ल्ड चैंपियन। वर्ल्ड चैंपियन बनना है? वाह, वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगी तो ऐसे ही आप ग्रैंड मास्टर हो जाएंगे। तो कई सारे लोग होते हैं, कई सारे खिलाड़ी होते हैं, जिनसे पूछो तो वो लोग बोलते हैं कि एटलीस्ट कोई ना कोई नॉर्म हमें चाहिए। IM नॉर्म, FM नॉर्म, CM नॉर्म, GM नॉर्म, सुपर GM नॉर्म, ढेर सारे नॉर्म्स होते हैं जो वो लोग किसी एक के बारे में उसमें से बताते हैं। लेकिन आपकी महत्वाकांक्षा इतनी सुंदर और इतनी बेहतरीन है कि जरूर पूरी होगी। और एक ही महत्वाकांक्षा के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आप वर्ल्ड चैंपियन बनती है तो देश का गौरव तो होते ही है, उसके साथ साथ जितने भी ये नॉर्म्स हैं, FM, GM, IM, CM, ये कहीं ना कहीं आपके पास होंगे ये सारे के सारे नॉर्म्स। मनीषा, आप जब बाहर गए टूर्नामेंट खेलने के लिए, ओपन स्टेट चैंपियनशिप खेली, आप ओपन रेटिंग खेली है, आप लखीसराय में खेली, आप MP भोपाल में खेली 2021 में, तो जब आप बाहर गई तो कैसा आपको लगा वहां पे खेलने के टाइम में? डर डर लग रहा था या कुछ कैसा फील हो रहा था खिलाड़ियों को देखकर? हल्का 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 डर लग रहा था? क्या लग रहा था कि जैसे ये लोग बहुत तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं? नहीं सर, ये क्या लग रहा था बताइए कुछ। सर डर इसलिए लग रहा था कि वो बहुत दिनों से कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले ही शुरू किया इसे। थोड़ा अच्छा, एक दिन में आप कितना पजल बना लेती हैं? 30। 30 बना लेती है एक दिन में? तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। और उसी का यह नतीजा है कि 2016 से लेकर लगातार आप एज ग्रुप के अपने ग्रुप में, अपने वर्ग में आप लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस जो आपका आ रहा है, उस वो इसी सब चीजों का नतीजा है। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। हम लोगों का जो भी सपोर्ट होगा भविष्य में, जितना भी हम लोग सक्षम होंगे जरूर करेंगे। हमारे कार्यक्रम के लिए आपने टाइम दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मनीषा, ये प्रोग्राम मेरा आप देखती हैं कि नहीं? सर देखती हो मेरा प्रोग्राम? कैसा लगता है ये प्रोग्राम? बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा आपका कि इस उम्र में अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रही हैं। और कहीं ना कहीं आपको जब हम लोग देखते हैं और अभी जब हम लोग आपको देख रहे हैं तो हम लोगों को एक भविष्य की एक मजबूत बिहार की महिला खिलाड़ी आप में दिख रही है, जो इतनी मजबूत बनेगी, इतनी स्ट्रांग बनेगी कि जिसको बाहरी देशों के खिलाड़ी हराने में डर महसूस करेंगे। और उनको आपसे बहुत डर लगेगा कि मनीषा यादव आ रही है, थोड़ा सा सावधान हो जाओ भाइयों। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। आप बेफिक्र होकर के बिहार में अब रहिए। जो भी संघर्ष है वो संघर्ष का सामना मनीषा सबको करना पड़ता है, सबकी जिंदगी में आया है। अगर आप हमारे प्रोग्राम को देखती हैं तो आप सुनती होंगी, जो भी बड़े खिलाड़ी आते हैं वो यही बोलते हैं कि शुरू में उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। आपके पास ज्यादा स्ट्रगल तो
नहीं है, इकोनॉमिकल कंडीशन को हटा दिया जाए, आर्थिक अगर आपको कोई स्पॉन्सर आपको मिल जाते हैं उसके बाद तो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। लेकिन स्पॉन्सरशिप के अलावे जो भी दिखते हैं, आपके भाई साहब खुद खिलाड़ी हैं और कोई जरूरी नहीं है कि कोई वर्ल्ड चैंपियन ही किसी का कोच हो। कोच सचिन तेंदुलकर के भी जो कोच थे वो कोई कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में क्रिकेट टीम में नहीं खेले होंगे। और इसी तरीके से बाकी टीम का भी सिचुएशन लगभग वैसा ही होता है, बाकी गेम्स में भी वैसा ही होता है। तो आपके पास कोच ऑलरेडी अवेलेबल है, आपके अंदर नेचुरल है गेम, आपके पेरेंट्स पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि आप लगातार खेलें, यस सर। चाहते हैं कि लगातार प्ले करें आप। तो यस आपके सर। आपके पीछे आपके माता पिता है, आपके साथ आपके भाई हैं, और उसके अलावे अब पूरा ऑल बिहार चेस एसोसिएशन आपके साथ होगा। कहीं ना कहीं वो लोग हमारे प्रोग्राम को देखते सुनते हैं, तो और वो लोग अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन कर रहे हैं, तो आप भी उनके बेहतरीन में शामिल हो जाएंगी। उम्मीद नहीं छोड़ना है और प्रतियोगिता को जीतना है। ठीक है मनीषा। यस सर। और फिर से कुछ दिन के बाद हम लोग एक और प्रोग्राम करेंगे, उसमें खूब बात करेंगे आपसे, ढेर सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। ओके सर। चलो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनीषा जी। थैंक यू सर। थैंक यू।